हेलो फ्रेंड्स, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड का अध्याय जैव विविधता इसका संरक्षण पढ़ेंगे। जैव विविधता एक व्यापक शब्द है। इसका विस्तार अति सूक्ष्म पादप शैवाल से लेकर विशालकाय वृक्ष, बरगद तथा रेडवुड, अति सूक्ष्म जलीय प्लावक से लेकर विशालकाय व्हेल, अति सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक पाया जाता है। प्रौद्योगिकी आंकलन रिपोर्ट के अनुसार जैव विविधता की एक विशेष परिभाषा दी गई है। जैव विविधता जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विषमता, विभिन्नता तथा पारिस्थितिकी जटिलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। उसमें सबसे पहले है प्रजाति विविधता। जैवों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य दिखने में एक जैसे हों तथा प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हों, प्रजाति कहलाती है। किसी एक क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या को उस क्षेत्र की प्रजाति विविधता कहते हैं। आनुवंशिक विविधता, एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवंशिक इकाई जीन के कारण पाए जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर और उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतःक्रिया से निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। वहाँ के जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र विविधता कहते हैं। वैश्विक जैव विविधता, भूमध्य रेखा जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर विविधता में कमी आती है। भारत में जैव विविधता, भारत में जैव विविधता से समृद्ध देश भारत में विश्व की कुल भूमि की 2.4% भूमि है, किंतु यहाँ पूरी विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ घास के मैदान, उष्ण वन, शीतोष्ण वन, मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्ति, नदी घाटी, द्वीप समूह आदि पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। जैव विविधता तप स्थल, ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है जैव विविधता तप स्थल कहते हैं। जैव विविधता तप स्थल की अवधारणा पारिस्थितिकीविद ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। विश्व में वर्तमान में 34 जैव विविधता तप स्थल हैं। किसी एक क्षेत्र की जैव विविधता तप स्थल घोषित करने के लिए 2 शर्तें हैं। उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% से अधिक प्रजातियां उपस्थित हों। संख्या के हिसाब से उस स्थान पर कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% उजड़ हो चुका हो या मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा हो। भारत के जैव विविधता तप स्थल, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता तप स्थलों में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट पूर्ण रूप से भारत में स्थित हैं, जबकि इंडो बर्मा जैव विविधता तप स्थल का कुछ हिस्सा भारत में है। पहला है पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप स्थल। इसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय के राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र आते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में अथाह जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव हिमालय तहर, सुनहरा लंगूर, हलोक, गिब्बन, पिग्मी हॉग, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, ताकिन, गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। दूसरा जैव तप्त स्थल है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जैव तप्त स्थल, भारत के पश्चिमी तट से लगा हुआ पश्चिमी घाट विश्व का एक प्रमुख तप्त स्थल है। इसका अधिकांश भाग केरल में है। स्थानबद्ध प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, जिनका वितरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे लेमुर मेडागास्कर द्वीप, मेटासिकोई पादप चीन में, नीलगिरी तहर और मैकाका बंदर भारत के पश्चिमी घाट में, डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है। जैव विविधता के आर्थिक महत्व है। जैव विविधता एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है जिसमें विभिन्न जीवों के जीवन के लिए प्राकृतिक व जैविक स्रोत मिलते हैं। आर्थिक महत्व है। जैव विविधता से हमें प्रत्यक्ष रूप से भोजन
ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैव विविधता के कारण ही हमें विविधतापूर्ण भोजन, धान, अनाज व सब्जियां प्राप्त होती हैं। औषधीय महत्व है। प्राचीन काल से जड़ी बूटियों का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 40% उपलब्ध औषधियों को वनस्पति से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना की छाल से मलेरिया के उपचार में, सदाबहार व टेक्सास बकाटा का उपयोग, असाध्य कैंसर के उपचार में, सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप में, तुलसी, अश्वगंधा, शतावरी और गिलोय का एड्स के उपचार में किया जाता है।